हेलो दोस्तों, वेलकम टू सूर्य मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करेंगे हीट अफेक्टेड जोन के बारे में, जिसे हम शार्ट में कट में कहते हैं HAJ। इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी दोस्तों मैंने डिस्कस किया है कि हमारा की वेल्ड थर्मल साइकिल क्या होता है। अगर आपने दोस्तों इसका वीडियो नहीं देखा है कि वेल्ड थर्मल साइकिल क्या होता है, तो दोस्तों पहले उसका वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि हमारा हीट अफेक्टेड जोन क्या होता है। जैसा कि आपको पता है, हम क्या करते हैं कि दो कोई मेटल को क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। सपोज इट मैंने मान लिया एक मेटल हमारा ये है, एक मेटल हमारा ये है। अब हम क्या करते हैं, इसको नॉच टाइप में बनाते हैं फाइलिंग से या फिर हम कैसे भी। अब क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। ये हमारा क्या है, एक हमारा वेल्ड पोर्शन है जहां हमने क्या किया, वेल्डिंग किया हुआ है। तो जब हम इसको वेल्डिंग करते हैं, दो मेटल को आपस में जोड़ते हैं ऐसे, तो क्या होगा, इस वेल्डिंग जहां हम करते हैं इसमें हम कोई सी भी वेल्डिंग यूज कर सकते हैं। हो सकता है हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग यूज कर रहे हैं, गैस वेल्डिंग यूज कर रहे हैं, आर्क वेल्डिंग यूज कर रहे हैं। तो इस वेल्डिंग के कारण इस मेटल पे क्या होगा, एक इफेक्ट जनरेट होगा, क्योंकि ये वेल्ड होगी तो इसका जो टेम्परेचर बढ़ेगा, इस जो दोनों मेटल है इसमें भी क्या होगा, ये जो दोनों मेटल है, ये जो दोनों पोर्शन है, इस एरिया में भी क्या होगा, इफेक्टेड करेगा। बट क्या होगा, ओनली मेल्ट नहीं होता, क्योंकि जो वेल्डिंग का पोर्शन होता है वो मेल्ट हो जाता है और हमारा एक वेल्ड पूल बना लेता है, जिससे दोनों मेटल क्या होते हैं, वेल्ड हो जाते हैं। बट जो हमारा HAJ होता है, हीट अफेक्टेड जोन हम उसे कहते हैं, जो इसके पास का नियर अबाउट एरिया होता है, जो क्या करता है, इस वेल्डिंग के कारण इस मेटल में क्या करता है, एक इफेक्ट डालता है, जिससे क्या होता है, इसके माइक्रो स्ट्रक्चर दोस्तों क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब क्या होगा, जब माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज हो गए तो मटेरियल में क्या होगा, वीक हो जाएगा हमारा मटेरियल। क्यों, हीट हो जाएगा तो माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज हुए तो हमारा मटेरियल वीक हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, स्ट्रेस रिड्यूस हो सकता है। तो ये जो एरिया हमारा होता है, जो हमारा अफेक्टेड करता है इस वेल्ड पूल के कारण, वेल्डिंग के कारण, वही हमारा क्या रहता है, हीट अफेक्टेड जोन, जिसे हम कहते हैं शॉर्टकट में HAJ। जैसा कि दोस्तों मैंने डिफिनेशन लिखा हुआ है कि हीट अफेक्टेड जोन इज ए पोर्शन या फिर एरिया ऑफ ए मेटल दैट हैज नॉट बीन मेल्ट। क्या होता है, वो हमारा एरिया होता है जो मेल्ट नहीं होता, एंड हैज अंडरगो चेंज इन ए प्रॉपर्टी एज ए रिजल्ट ऑफ बीइंग एक्सपोज ऑफ रिलेटिवली हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द वेल्डिंग। जो हाई टेम्परेचर के कारण उसके माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, उस एरिया को हम कहते हैं हीट अफेक्टेड जोन। अब हम बात करते हैं कि जो हीट अफेक्टेड हमारा जोन होता है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है। तो जो हमारा हीट अफेक्टेड जोन दोस्तों होता है वो मेनली 3 पार्ट में हमारा डिवाइड हो जाता है। देखिए, हम जनरली 3 पार्ट में होता है। एक हमारा जो हमारा ये हीट अफेक्टेड जोन है, ये हमारा एरिया क्या है, जहां हम वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा वेल्ड है, जो हमारा क्या पूरी तरीके से क्या है, हीटेड मेटल है। ये क्या है, हमारा पूरी तरीके से हीट है। बट जो इसके नियर अबाउट एरियाज हैं वो हमारे क्या है, एक हीट अफेक्टेड जोन है, जहां तक हमारी क्या है, हीट क्या कर रही है, पहुंच रही है, उस मेटल को क्या कर रही है, इफेक्ट डाल रही है। तो इस तरीके से इसके 3 रीजन है। एक हमारा होता है ग्रेन ग्रोथ रीजन। ग्रेन ग्रोथ रीजन जो हमारा वेल्डिंग हुआ है उस मटेरियल के जो नियर अबाउट है, जो ये छोटी छोटी बूंदी मैंने दिखाया हुआ है, ये हमारे क्या है, ये नियर अबाउट क्या है, ग्रेन ग्रोथ रीजन है। जस्ट इसके आगे वाला रीजन कहलाता है ग्रेन रिफाइन रीजन, जिसमें क्या होता है, ग्रेन हमारे क्या हो जाते हैं, रिफाइनरी हो जाते हैं। और जो हमारा लास्ट का स्टेशन करता है, दोनों का बीच का होता है, वो हमारा होता है ट्रांजिशन जोन। तो हमारा जो हीट अफेक्टेड जोन होता है वो 3 टाइप में डिवाइड होता है। एक हमारा होता है ग्रेन ग्रोथ रीजन, एक हमारा होता है ग्रेन रिफाइन रीजन, और हमारा लास्ट होता है ट्रांजिशन जोन। तीनों का मतलब देखते हैं और तीनों में क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में दोस्तों हम बात करते हैं। तो पहला हम बात करते हैं ग्रेन ग्रोथ रीजन के बारे में। जो हमारा ग्रेन ग्रोथ रीजन है, जो वेल्डिंग हमारी हुई है उसके जस्ट नियर का एरिया रहता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे बेस मेटल होते हैं, बेस मेटल इज हीटेड टू ए टेम्परेचर वेल अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी कहने का मतलब, अगर हम ये देखें, ये हमारी क्या फ्यूजन बाउंड्री के नियर अबाउट होता है, ये हमारी क्या, ये हमारा क्या फ्यूजन के एरिया है, और ये हमारी क्या है, फ्यूजन बाउंड्री है। ये जो हमारी दिख रही है कि हमारी फ्यूजन बाउंड्री है। तो ग्राफ जैसे कि शो कर रहा है, हमारा मटेरियल क्या हुआ, एक साथ हीट हुआ, अब फिर क्या धीरे धीरे कूलिंग हो रहा है, ये कूलिंग है। और ये हमारा टाइम को शो कर रहा है, ये हमारा क्या डिग्री, जो हमारी टेम्परेचर है उसको शो कर रहा है। तो हमारा क्या होता है, इसमें एबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा मेटल क्या होता है, नियर अबाउट हीटेड रहता है। और इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो नियर अबाउट स्ट्रक्चर होते हैं, वो कैसे होते हैं, ग्रेन ग्रोथ एंड कोर्सनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर। यानी जो इसके स्ट्रक्चर होते हैं वो कोर्सनिंग होते हैं,
एकली रिफाइंड नहीं होते, उसके आपने कुछ खुरदरे होते हैं, क्योंकि नियर अबाउट टेम्परेचर क्या होता है उसका बहुत ही ज्यादा होता है। और हमारा सेकंड ग्राफ ये शो कर रहा है, ये क्या है, आउटर बाउंड्री ऑफ HAJ, यानी हीट इफेक्टेड जोन। ये क्या है, ये जो हमारी बाउंड्री है इसके बाहर का एरिया है, जो ये दिखा रहा है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ा और फिर में जो कूलिंग है वो भी धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है। तो ये हमारा ये ग्राफ हमारा ये शो कर रहा है। ये तो हमारा ग्रेन ग्रोथ रीजन के बारे में हुआ कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर में। हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, कोर्सिंग स्ट्रक्चर होता है किसमें, ग्रेन ग्रोथ रीजन में। अब हम बात करते हैं ग्रेन रिफाइन रीजन। जैसा कि नाम से क्लियर है, ये भी दोस्तों क्या होता है, जो इसका रेंज होता है, टेम्परेचर का जो रेंज होता है इस पे, जो इसके बाहर का एरिया है वो भी क्या होता है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर ही होता है, बट जस्ट एबव क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। बट जो इसके स्ट्रक्चर रहते हैं, जो इसके माइक्रो स्ट्रक्चर रहते हैं, वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल रिफाइंड हो जाते हैं और फाइनेस्ट उनका स्ट्रक्चर हो जाता है। क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है तो उसके कोर्स स्ट्रक्चर रहते हैं। यानी अगर हम ग्राफ ड्रा करूं, अगर बनाऊं फिगर, तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर हो जाते हैं। अगर इस तरीके से देखूं तो इस तरीके से कोर्स टाइप के। और फिर जब आगे हमारा टेम्परेचर और आता है इसके आगे ग्रेन रिफाइंड रीजन में, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं, उसके रिफाइन हो जाते हैं, यानी छोटे छोटे हो जाते हैं। ठीक है, लास्ट हमारा जो रीजन होता है उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन जोन। अब ट्रांजिशन जोन हमारा रेंज क्या होता है कि द टेम्परेचर रेंज बिटवीन द अपर एंड द लोअर क्रिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिशन जोन। वो हमारा कहलाता है ट्रांजिशन जोन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हीट इफेक्टेड जोन हमारा क्या होता है। देखो तो दोस्तों, जो हीट इफेक्टेड हमारा जोन होता है, ये वेल्डिंग के पर्पज से हमें बहुत ही ध्यान में रखना होता है, क्योंकि अगर हम हाई वेल्डिंग भी यूज कर देते तो इसमें क्या होगा, मटेरियल हमारा डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो हमें वेल्डिंग को ध्यान में रखते हुए हमें पता होना चाहिए कि हमारा हीट इफेक्टेड जोन किस तरीके से होगा और हमारा माइक्रो स्ट्रक्चर हमारा किस तरीके से चेंजेस होंगे। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।